हाँ जी, तो अज आपां स्टार्ट करांगे जी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपने हिस्ट्री पढ़ी है 1947 तक, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, कुछ ने हजे नहीं पढ़ी हैगी, ठीक है, वो आप लेटर ऑन पढ़ांगे। अज आपने पढ़ना है कि जेडे इंपॉर्टेंट ईवेंट्स हैगे ने अपने 1947 तो बाद की चीज़ां होईयां ने, उन्हां दे ईयर्स याद करने हैं ते किहड़े-किहड़े ईवेंट्स होए हैं, वो सारियां चीज़ां आपने देखणियां ने अज। ठीक है जी, क्लीयर है। तो अज का जिहड़ा अपना लैक्चर है ਉਹਦਾ नाम हैगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो बाद आज़ादी तो बाद जिहड़ा इंडिया ने किहड़े-किहड़े इनीशिएटिव लए या किहड़े-किहड़े ईवेंट्स सीगे जिहड़े होए हैं उन्हां दे बारे अज आपां चर्चा जिहड़ी करांगे। ठीक है, 1947 टू 2000 जिहड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवेंट्स ने अपने एग्जाम दे विद रिस्पैक्ट उन्हां नूं आपां की करांगे, डिस्कस है जिहड़ा करांगे। इत्थे आपां ने जस्ट कला डिस्कस ही नहीं करना हैगा, इनू अज आपां याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इस तो बाद आपां इह फाइल नहीं पढ़नी हैगी, आपां ऐदां ही मन के चलांगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सब तो पहला 15 अगस्त 1947 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 नूं अपना की होया सी, बेसिकली देश है जिहड़ा आजाद होया सी, है ना, क्लीयर। तां ਇਹਦੇ विद रिस्पैक्ट अपने लिए जिहड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैगा इत्थे ਉਹ ਆਪਾਂ डिस्कस कर ਲੈਨੇ आ कि 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ने नैशनल फ्लैग है जिहड़ा अडॉप्ट कीता सीगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान च रखनी है, सम टाइम वो क्वेश्चन पूछ लैंदा है, जिद्दां PSSB क्लैरिकल वर्गे एग्जाम्स दे विचों वो ऐदां दा डाटा तुहानूं पूछ सकदा है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट तुसीं याद रखना, 22 जुलाई 1947 नूं आपां ने नैशनल फ्लैग की कीता सीगा, अडॉप्ट कीता सी, और अपने पहले PM किहड़े सीगे इंडिपेंडेंट इंडिया दे, जवाहर लाल नेहरू। सब तो लॉन्गेस्ट जिहड़ा टेन्योर सीगा अपने प्राइम मिनिस्टर वो किहनां दा सीगा, जवाहर लाल नेहरू जी दा। क्लीयर है, चलिए अगे। हुण देखो अगे की है, हुण जिद्दां जिद्दां टाइम वधदा गया, नवीं नवीं ये कह लो एक्ट्स कह लो पॉलिसीज कह लो सामने आंदियां गईयां, तो उन्हां दे विद रिस्पैक्ट हुण आपां देखदे हां। 1947 दे विच जिद्दां ही अपना देश आज़ाद होया, 1948 दे विच महात्मा गांधी जी का की हो गया, असैसीनेशन, मतलब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई सी। किस दे द्वारा की गई सी, नथूराम गोडसे। क्यों की सी, कोई दस सकता है क्यों की सी? क्योंकि नथूराम गोडसे, आई डोंट थिंक सो, नथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का असैसीनेशन इसीलिए किया सी क्योंकि वो महात्मा गांधी जी नूं की मन रहा सी, पार्टीशन का रिस्पोंसिबल है जिहड़ा मन रहा सी। असल कारण यह सी कि जिहड़ा अपना देश वंडिया गया, पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया और इंडिया अलग जिहड़ा देश बन गया सीगा, वो की कह मन रहा सीगा कि इसदा मेन कारण की है, बेसिकली गांधी जी है। ठीक है जी, तां करके 1948 एग्जैक्ट याद रखना, 30 जनवरी 1948 नूं आपां की है जिहड़ा इन्हां दा असैसीनेशन होया सीगा, और 30 जनवरी नूं आपां किहड़ा दिवस मनाने आ, सॉरी हाँ, मार्टियर दिवस। ठीक है, डे। ठीक है, तो ये भी चीज तुसीं की रखनी है, याद रखनी है। आई थिंक 30 जनवरी नूं आपां एक होर भी डे मनाने आ, नहीं, एरिडिक्शन लिप्रोजी डे भी तो आप सैलीब्रेट करते हैं, मतलब सैलीब्रेट नहीं आप बोलांगे, 29 है, एग्जैक्ट 29 है, आई थिंक 4th, हाँ, लास्ट संडे, बिल्कुल 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 सही किया जी, जेड़ा वो वेरी करता है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी हुंदा लिप्रोजी डे। ठीक है, तो 30 जैन नूं तुसीं की रखना है, ध्यान दे विच रखना है। अच्छा, इन्हां दा बर्थ कदों होया सीगा, कित्थे होया सीगा, दस सकदा कोई? 68 च होया सी मैम। ओके, कित्थे होया सी? पोरबंदर, गुजरात। 1868 दे विच इन्हां दा बर्थ होया सीगा पोरबंदर, गुजरात दे विच। उस तो बाद ये कित्थे चले सीगे, चले गए सी साउथ अफ्रीका। कदों गए सीगे? 1893 च गए सी, नहीं सॉरी 93 दे विच गए सी। 21 साल इन्हां ने उत्थे लगाए और 1915 दे विच यह की आ गए, इंडिया वापस आ गए। तो यह भी चीज़ तुसी की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है कि 1893 ये साउथ अफ्रीका गए सी। ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट है डाटा सारा जिन्ना आप डिस्कस कर रहे हैं, यह साउथ अफ्रीका गए सी।
21 साल इन्होंने उत्थे काम किया सीगा, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म किए सीगे। उत्थे जिहड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा सीगा उस चीज़ के उपर इन्होंने काफ़ी सत्याग्रह वगैरह लॉन्च किए। उत्थे इन्होंने एक बहुत सक्सैसफुल इन्हां दी जर्नी रही। उस तो बाद 1915 दे विच इन्हां नूं इनवाइट किया सीगा एक इंडियन ने, कौन सीगे ओह? हाँ, वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखना है जी, गोपाल कृष्ण गोखले जेडे की सीगे पॉलिटिकल गुरु सीगे महात्मा गांधी जी दे। उन्होंने की कीता सी, महात्मा गांधी नूं इनवाइट किया सी और 1915 किन्नी तरीक नूं आए सीगे? 9 जनवरी 1915 नूं महात्मा गांधी जी कित्थे आए सी? इंडिया आए सी। और उदों तो ही मतलब उस टाइम तो कुछ टाइम बाद आपां ने NRI डे है जिहड़ा सैलीब्रेट है जिहड़ा करना स्टार्ट करता सी। और NRI डे हर 2 साल बाद की कीता जांदा? सैलीब्रेट है जिहड़ा कीता जांदा, हर साल सैलीब्रेट नहीं कीता जांदा। क्लीयर है जी इहदे बारे? अच्छा, लिखे ही होया वैसे तो 1893 वो साउथ अफ्रीका गए, 21 साल उत्थे लगाए एंड 1915 दे विचों वापस इंडिया आ गए। 1916 उन्होंने पूरा मतलब रेस्ट किया, 17 तो अपने सत्याग्रह लॉन्च किए। ये अपना फिर ओदा वाला पार्ट हो जाता हिस्टरी का, ये आप इत्थे डिस्कस है जिहड़ा नहीं करांगे। ठीक है जी, चलो। अच्छा, 1948 दे विच ये चीज़ हुई। फिर 1949 इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 26 नवंबर 1949 नूं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया सी। ठीक है, क्लीयर? तो आपां ने कॉन्स्टिट्यूशन नूं एडॉप्ट कर लिया सी, एनफोर्स नहीं किया, लागू नहीं किया, जस्ट आपां ने एडॉप्ट कर लिया सी। इस चीज़ नूं भी की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। अच्छा, 1949 दे विच एक होर इंपॉर्टेंट डे भी आंदा है। ठीक है, इवेंट कह लो या 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर केड़ा दिवस हुंदा? हिंदी दिवस। इस दिन आपां ने की कीता सी? हिंदी नूं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट कर लिया सी। एक चीज होर सुननी है तुसीं, लेटर ऑन कुछ टाइम बाद आपां ने, सुन लो जी, लेटर ऑन कुछ टाइम बाद देखो हिंदी तो आपां ने एडॉप्ट कर ली सी क्योंकि देखो हिंदी दी प्रॉब्लम आ रही सी कि जेड़ी सदर्न स्टेट्स ने उतों की जेड़ी आपां नूं पता है भी जेड़ी मदर टंग है, जिवें तमिल च ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है तमिलनाडु च, ठीक है, तो उन्हां स्टेट्स नूं इहदे विच प्रॉब्लम आ गई सी। फिर इन्हां ने की कीता? इंग्लिश नूं भी की कीता? ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट कर लिया कुछ टाइम दे लिए। पर 1965 दे विच जाके इन्हां ने इंग्लिश नूं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म कर दिता। क्लीयर? ते हुण एट प्रेजेंट अपने 8th शेड्यूल दे विच किन्नियां ऑफिशियल लैंग्वेज ने? 22 लैंग्वेज ने, जिन्हां दे विचकार इंग्लिश है जिहड़ी नहीं हैगी। क्लीयर है? की पंजाबी हैगी है? हाँ, पंजाबी हैगी है। हिंदी हाँ जी वो भी हैगी है, बिल्कुल। नेपाली भी हैगी है। अच्छा, हिंदी दी जिहड़ी स्क्रिप्ट है किहड़ी है? देवनागरी। ठीक है, क्लीयर है? तो 14 सितंबर 19 नहीं अपने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 8th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 8th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली ਸੀਗੀ। हाँ, ऑफिस वर्क करके। बट उस तो बाद हाँ जी की कह रहे हो? वो वर्ल्ड हिंदी दिवस है। ओ वर्ल्ड सुनो, पहला एक बार मेरी गल सुनो, एक बार पहली गल तो यह सुनो, तुसी एक बारी स्टेटमेंट बोलनी है। ठीक है, तो 10 जिहड़ा जनवरी नूं मनाया जाता वो वर्ल्ड हिंदी दिवस हुंदा है। ठीक है, जिहड़ा यह है 14 सितंबर, ये आपां इंडिया दे विच सैलीब्रेट करते हैं। अच्छा, एक इहदे नाल मैनूं होर याद आ गया, आपां इत्थे डिस्कस कर लैंदे आ। 21 फरवरी नूं भी कुछ मनाने आपां, मदर टंग डे। हाँ, इंटरनेशनल मदर टंग डे, ये भी चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, नाल ही याद आ गया, इंटरनेशनल मदर टंग डे आपां कदों सैलीब्रेट करते हैं? 21 फेब हर साल। क्लीयर? चलो। अच्छा, ये दो इवेंट सीगे अपने 1949 दे नाल की होए सीगे? जुड़े होए सीगे। अगे आपां देखते हैं 1950। 1950 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इंडिया की बनया सीगा? रिपब्लिक बनया सीगा। रिपब्लिक समझदे हो?
की हुंदा रिपब्लिक बिल्कुल गणतंत्र भी कह सकते हैं हाँ इलैक्टेड हैड कह सकते हो भी जिहड़ी कंट्री दा अपना एक इलैक्टेड हैड होएगा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हैगा ठीक है उस चीज नूं आपां रिपब्लिक बोलते हैं और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की आ गया फोर्स दे विच आ गया इत्थे आपां ने की कीता सीगा एडॉप्ट कीता इत्थे आपां ने एनफोर्स कर लिया फाइनली लागू है जिहड़ा कर दिता ठीक है दोनों के विच फर्क है दो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि एडॉप्ट कदों किया तो अपने पास 1949 आएगा जे पूछता है कि फोर्स या एनफोर्स लागू कदों किया तो 1950 दे विच आपां ने बेसिकली लागू है जिहड़ा कीता सीगा क्लीयर है चलिए अगे कोई डाउट ईजी सी तो इत्थे तो नहीं आने चाहिए लो जी अगला ईयर 1950 तो बाद आ गया 1951 1951 दे विच की होए दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने जिहड़े होए एक सीगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान PSSB क्लर्क दा यह क्वेश्चन हैगा जी जिहड़ा पिछले साल 2021 दे विच पेपर होया वो च सीधा क्वेश्चन ये पूछा होया सीगा कि पहला 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान किहड़े साल दे विच स्टार्ट होया आंसर 1951 ईयर बेस्ड जिहड़े क्वेश्चन ने वो आंदे ने पेपर च ठीक है जी तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आप थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे बट लेटर ऑन अगे देखते हैं आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जदों कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 50 दे विच तां 51 दे विच आके पहले ही साल की होई अमेंडमेंट अमेंडमेंट बेसिकली की हुंदी है कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मान लो नीड होई कुछ भी ऐड करन दी तां मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नू चेंज किया गया अमेंड किया गया इस चीज नू आपां अमेंडमेंट बोलते हैं और जिहड़ी अपनी पहली अमेंडमेंट होई सी ओहदे विच 9th शेड्यूल नू की किया गया ऐड किया गया ठीक है 9th शेड्यूल नू ऐड किया गया हुण ऑनलाइन स्टूडेंट दसेगा जी कोई कि 9th शेड्यूल दे विच बेसिकली हैगा की है ओके कुछ होर लैंड रिफॉर्म से ना रिलेटेड है 9th शेड्यूल तुसीं पढ़े तो होणगे सारे शेड्यूल्स की है 9th शेड्यूल दे विच नहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं जी नहीं ये थोड़ी सी थोड़ा जा मतलब गलत बोल रहे हो मैं तुहानूं दसदा भी जेड़ा भी लॉ या जेड़ा भी लॉ है जेड़ा 9th शेड्यूल दे विच पा दिता जांदा वो किसी भी कोर्ट दे विच ओनू मतलब चैलेंज है जेड़ा नहीं किया जा सकता ठीक है जुडिशियल रिव्यू हाँ बिल्कुल जी और जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 9th शेड्यूल दे ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होएगा नहीं जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है हुण गल आंदी है कि जुडिशियल रिव्यू की हुंदा है जुडिशियल रिव्यू का मतलब की हुंदा है देखो जिवें पार्लीमेंट मान लो एक फैक्ट्री है वो लॉ बना रही है ठीक है अगे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है जिहड़ी अपने लॉज नू चेक कर रही है भी की जिहड़े लॉज बने ने वो अपने फंडामेंटल राइट्स नू वायलेट तो नहीं कर रहे ठीक है ना तो जुडिशरी है जिहड़ी हर जिहड़ा नवा लॉ बनदा उहनू चेक कर सकती है बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैगे ने जिथे मतलब ये चीज नहीं पॉसिबल पर 9th शेड्यूल की इहदे उपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हैगा बिल्कुल हैगा मतलब जुडिशरी फर्स्ट मतलब पहली बार च इस चीज के ऊपर स्टैप नहीं ले सकती बट अगर उन्होंने लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है पार्लीमेंट ने जो मतलब ये बना दिता एक्ट उस तो बाद वो इसनू की कर सकती है चेक है जिहड़ा कर सकती है ठीक है जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है ये थोड़ा ध्यान रखियो तो 9th शेड्यूल दे विच वो सारियां स्टेट्स या लॉज रखे गए ने जिन्हां नू किसी भी कोर्ट च मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता हुण ये वैसे क्यों बनाया सीगा आपां ने 9th शेड्यूल ये आपां ने इसलिए बनाया सीगा क्योंकि जेड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ने ठीक है उन्होंने इकोनॉमिकली की किया जा सके डेवलप किया जा सके उहदे लिए 9th शेड्यूल दे विच कुछ स्टेट्स नू रख दिता गया कि ये वाले एरियाज 9th शेड्यूल च रहणगे इन्हां दे उपर कोई भी डिसीजन होएगा कोई भी बंदा कोर्ट दे विच जाके ऐ नहीं कह सकता भी ये चीज इत्थे नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करके इस चीज नू की किया गया सीगा ऐड किया गया सीगा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 दे तहत क्लियर है चलो अच्छा हुण थोड़ा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बारे डिस्कस कर लेने आ जेड़ा पहला 5 ईयर प्लान सीगा ओके हाँ जी
ओके देखो मेरी गल सुनो ना, जेड़ा केशव नंदा भारती केस सुनो सुनो, अच्छा मैं दस दिया, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दे विच दो तीन कंक्लूजन सीगे जिहड़े निकले सीगे, वो इक्को ही चीज दे उपर नहीं सीगा। एक तां वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नु कवर करदा सीगा, ठीक है, दूसरा वो कवर करदा सीगा यही जुडिशियल रिव्यू नु, एक दो ओदे होर भी पार्ट सीगे जिहड़ियां चीजां नु कवर करदा सीगा, जुडिशियल रिव्यू नु भी कवर करदा सीगा, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक की है, हाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेस है, एक बेस है, मतलब अमेंडमेंट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, बट ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा फेस ही चेंज कर देन, ठीक है, वो चीज नहीं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है जो सेम रहना चाहिए, बेसिक। हाँ जी हाँ, एक प्रीएम्बल, वेरी गुड, एक प्रीएम्बल नाल कि प्रीएम्बल इंटैग्रल पार्ट है ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारिया चीज़ां जो आपां पॉलिटी पढ़ांगे उहदे विच आपां डिस्कस करांगे, आपां थोड़ा ज़्यादा डिटेल जा रहे हैं, आपां इत्थे चलदे आंगे, ठीक है, क्लीयर है। तो देखो फर्स्ट जिहड़ा 5 ईयर प्लान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ठीक है, एग्रीकल्चर के उपर फोकस करना सी, अपनी जिहड़ी पर कैपिटा इनकम सी ओनू वधाना सी, अपनी जीडीपी नू वधाना सीगा। किसी भी इकोनॉमी की शुरुआत हमेशा एग्रीकल्चर सैक्टर तो ही होंदी है, चाहे तुसी यूएसए दी इकोनॉमीज पढ़ लो, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की जिहड़ी इकोनॉमी है वो हमेशा शुरुआत एग्रीकल्चर सैक्टर तो ही होंदी है, ठीक है, क्लीयर है। तो इहदा जिहड़ा मेन उद्देश्य सीगा प्राइमरी सैक्टर नू अपलिफ्ट करना सीगा, और बेसिक ये केड़ा मॉडल सीगा, हाँ जी दसो, डोमर है ना, हैराल्ड डोमर मॉडल, स्पेलिंग थोड़े देख लियो मेरे ध्यान च नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडल के उपर बेस्ड सीगा अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्लीयर है, ये चीज़ां याद रखनिया, ये PSSB का प्रीवियस ईयर की है क्वेश्चन हैगा। चलिए अगे, याद होने चाहिए हैं सारिया चीज़ां, मैं सुनांगी बाद विच। ओके पहले इलैक्शन भी होए हैं जी 1951 दे विच, ये भी चीज़ जनरल इलैक्शन, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखियो। चलो अच्छा अगे आ जाने आपां 1954 फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड है जिहड़ा की होया सीगा, दिता गया सीगा। हुण भारत रत्न अवार्ड बेसिकली किदां दा हुंदा है, आ चीज़ तुसीं देख सकते हो, एक पेंडेंट टाइप हुंदा है जिहड़ा कि इत्थे पिन कर दिता जांदा, ठीक है। इहदे एक साइड तां देखो भारत रत्न लिखिया होया और दूसरी साइड अपना एम्बलम बनया होया, और ये नीचे लिखा होया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते बेसिकली केड़े उपनिषद विचों लिया गया, मुंडका उपनिषद विचों लिया गया। ये अपना भारत रत्न है। जो फर्स्ट टाइम भारत रत्न मिलिया ओदा ईयर याद रखना, PPSC दे किसी पेपर दे विच रीसेंट स्टेटमेंट बना के पूछा गया सी, मैं उदन भी दस्या सी, ठीक है जी। अच्छा तो 3 पर्सन सीगे जिन्हां नूं की मिलिया, भारत रत्न है जिहड़ा मिलिया सी। सब तो पहले सीगे सर्वपल्ली राधा कृष्णन, अगे सीगे CV रमन, तीसरे सीगे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तीनों के नाम की रखने ने तुसी याद रखने ने। तो फर्स्ट भारत रत्न किहड़े साल च मिलिया, 1954। अच्छा की भारत रत्न दे विच की मतलब कोई कैश प्राइज दिता जाता है, नहीं दिता जाता, और ये इंडिया का की है हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। ये भी चीज़ की रखनी है तुसी ध्यान रखनी है, ये विच कोई भी कैश प्राइज नहीं दिता जाता, ये एक स्टेटमेंट बना के तुहानू क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगे, क्लियर है। लो जी अगे आ गया 1954 तो बाद अगला साल आ गया 1955। पहला आप 1955 तक इत्थे रुक के पिछे वाले सारे याद करांगे, फिर आप अगे जिहड़ा मूव करांगे, ठीक है। 1955 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली की हो गया, की होया सीगा, ਜਿਹੜਾ अपना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सीगा ਉਹਨੂੰ की बना दिता गया सीगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिता गया सी, ठीक है। तो यह एक रिफॉर्म सीगा, पर इस तो पहला आप थोड़ी जी बैंकिंग हिस्ट्री जिहड़े क्वेश्चन बनते हैं पेपर्स दे विच ओहदे विद रिस्पैक्ट भी आप डाटा नूं याद कर लैंदे आ। एक तो सब तो पहला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया किहड़ा सीगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1770 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਲਕੱਟਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1770 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ फिर उस तो बाद होर भी कुछ बैंक बने तीन मेन बैंक सीगे इंडिया दे ध्यान दे विच रखो एक सीगा बैंक ऑफ बंगाल देखो इनू किवें याद कर सकते हैं आपां किवें याद करदे हुंदे आ देखो जरा देखो इत्थे बंगाल हो गया इधरली साइड बॉम्बे हो गया इत्थे मद्रास हो गया की बन गई ये ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਬੈਂਕ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ मतलब तुहानूं मैं ये समझा रही हाँ कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किद्दां बनिया तीन बैंक दा मर्जर करके क्वेश्चन पूछदा है किन्ने केड़े तीन बैंक सी मर्जर करके जिहदे नाल की बनिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनिया और केड़े साल दे विच बनिया 1921 ठीक है इंपीरियल बैंक बनिया और उस तो बाद 1955 दे विच इस इंपीरियल बैंक नूं रीनेम कर दिता गया और की कीता गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया दा लार्जेस्ट पब्लिक सैक्टर बैंक है ये भी चीज तुसी याद रखनी है अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा थोड़े तो ये दसो कि एक दा हुंदा पब्लिक सैक्टर बैंक एक आपां पढ़दे हैं नैशनलाइज ऑफ बैंक दोनों च की फर्क है हाँ जी ऑनलाइन दसणगे जी एक हुंदा पब्लिक सैक्टर बैंक जिवें यह है SBI एक हुंदा भी जिद्दां आपां बोलदे हैं नैशनलाइज ऑफ बैंक 14 बैंक्स नूं आपां अगे जाके पढ़ांगे भी नैशनलाइज कीता सीगा दोनों च की फर्क है एक जना बोलो एक हाँ जी की कह रहे हो एक अच्छा ज्यादा किन्ने हो जान जी ज्यादा मतलब ऐदा नहीं ना आपां कह सकदे भी ज्यादा हो जान भी 10 अच्छा 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ उसनू की बोलते हैं उसनू की बोलते हैं उसनू नैशनलाइज बोलते हैं नहीं जी हाँ जी उदों पब्लिक सैक्टर बैंक हुंदा बिल्कुल सही है देखो दोनों चीज़ों च फर्क है ध्यान नाल समझ लो पब्लिक सैक्टर बैंक दा पंजाबी च मतलब हैगा सरकारी बैंक समझ रहे हो पब्लिक सैक्टर मतलब सरकारी बैंक मतलब सरकार दा बैंक मतलब जिहदे विच सरकार दा शेयर मोर दैन 50% होगा वह एक सरकारी बैंक है ठीक है 51 हो सकता 52 हो सकता 50% तो ज्यादा होएगा वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है पर जिहड़ी टर्म पब्लिक सेक्टर बैंक है और नैशनलाइज ऑफ बैंक है दोनों चीज़ां डिफरेंट ने नैशनलाइज करना एक जस्ट प्रोसैस है कि किसी भी प्राइवेट बैंक को नैशनलाइज करके की बना दिता जाएगा पब्लिक सैक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक बना दिता जाएगा तो दोनों च ये फर्क है ये नहीं हैगा कि नैशनलाइज ऑफ बैंक का मतलब ही सरकारी बैंक हो गया ਉਹ सिर्फ एक प्राइवेट बैंक ਨੂੰ सरकारी बैंक बनाने लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ठीक है क्लियर है ये दोनों टर्म्स डिफरेंट ने ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾ बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੰਨ बैंक ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ बंगाल ਸੀਗਾ मद्रास ਸੀਗਾ बॉम्बे ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ और एक बैंक बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर है चलिए अगे याद रहेगा ना ये सारे क्वेश्चन ने ये सारे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ क्वेश्चंस ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ पीपीएससी भी पूछ सकती है ठीक है जी चलो 55 तो बाद आ गया जी 61 मतलब ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1961 ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ऑक्यूपाई किया होया सीगा या एनेक्स किया होया सीगा वो 1947 जो देश आजाद हो गया उदों भी नहीं छड्डिया उन्होंने, ठीक है ना, पता है ना। गोवा, दमन, दीव, फ्रांसिस ने कुछ पार्ट दे अपनी कॉलोनीज ने जिहड़ियां एस्टैबलिश कीतियां होईयां सीगियां। 1961 दे विच इंडिया ने की किया, गोवा, दमन और दीव ये तीन टैरेटरीज किहदे अंडर सीगियां, पोर्टुगीज दे अंडर सीगियां, ठीक है। ये तुहानूं पता होना चाहिए। और सीधा पूछ सकदा गोवा, दमन ते दीव या इन्हां चों एक पूछ सकदा कि किन्हां दे अंडर सीगी। फ्रांसीसी दे अंडर किहड़ियां सीगियां, पुडुचेरी दे जिन्ने भी 4 जिले सीगे वो सारी फ्रांसीसीस दे अंडर सीगे, ठीक है। तो वो तुहानूं पूछ सकदा भी ये किहड़े मतलब सीगे जिहड़े पोर्टुगीज दे अंडर रहे। तो 1961 दे विच इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया सीगा और की किया, हाँ जी, और इन्हां ने की किया, इन्हां 3 टैरेटरीज नूं भी की करवाया सीगा, फ्री है जिहड़ा करवाया सीगा। किहड़े साल दे विच? 1961 दे विच। क्लीयर है जी? लो फिर इत्थे तक ही सुनदे आ। हुण पहलां तुहाडे तो पहला ऑनलाइन स्टूडेंट दसणगे फिर तुसी दसोगे। पानी है हाँ जी, पहला दसो जी 1947 दे विच इंपॉर्टेंट किहड़े-किहड़े इवेंट सीगे। 1947 च ऑनलाइन दसो अपने की पढ़िया सीगा। 1947 हेलो जी, हाँ जी, हुण दसो की कह रहे हो। अच्छा, फ्लैग, वेरी गुड, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज अपनी स्किप होगी, जरा वो भी सुन लो। आपने जो 1950 पढ़िया ये ऐड नहीं हैगा, आपने 1950 भी कुछ एडॉप्ट किया सीगा। सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं, 24 नेशनल सॉन्ग ते अपना ओ सीगा अपना जनगणमन ते अपना हाँ सोलो। ओके ओके, ठीक है, सबनों पता है, मैनू पता है। हुण मैं भी दस दनी थोनू, मैनू भी थोड़ा जानदा है। 24 जनवरी 1950 नू, ठीक है, आपने नेशनल एंथम और अपना नेशनल सॉन्ग है जेड़ा एडॉप्ट है कीता सी, याद रखना, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 नू आपने की एडॉप्ट किया, नेशनल एम्बलम, ठीक है। नेशनल एम्बलम आपने की किया सीगा, एडॉप्ट किया सी। क्लियर है? तो याद रखना 2 दिन का फर्क है। सुन लो, कई बार वो डायरेक्ट डेट पूछ लेंदा, 24 ते 26 च कंफ्यूज नहीं होना। अपने रिपब्लिक होने तो 2 दिन पहला आपने एंथम ते सॉन्ग है जिहड़ा अडॉप्ट कर लिया सी। ऐदां सोच लो कि जो रिपब्लिक होना सी, एक सॉन्ग वजाण दी भी जरूरत सी, एक एंथम दी भी जरूरत सी, तां करके उन्होंने 2 दिन पहला जल्दी जल्दी सब कुछ की करता, तैयार करता। और उस तो बाद उन्होंने मौके ते याद आया, ठीक है, भी एक एम्बलम भी तो होना चाहिए। फिर उन्होंने जदी की किया, एक एम्बलम है जिहड़ा तैयार कर लिया। ये जस्ट मैं तुहानू एक्चुअल स्टोरी नहीं दस रही, जस्ट लर्न करन दी ट्रिक्स दस रही हूं, किते एक्चुअल समझ लो। 26 जनवरी 1950 नू आपने नेशनल एम्बलम की किया सीगा, एडॉप्ट किया सी। अच्छा, नेशनल एक आपां मोटो, नेशनल मोटो भी तो सीगा, वो कदों किया सीगा दसो ऑनलाइन, चुप्पी कर गए। 26 जनवरी 1950, सिमिलर डे, उसे दिन जिस दिन देखो नेशनल एम्बलम दे नीचे लिखा होया सत्यमेव जयते, ठीक है। तो उसी दिन आपने अपना नेशनल मोटो केड़ा सीगा, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब की हुंदा सच दी हमेशा जित हुंदी है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 नू आपने नेशनल मोटो भी अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1950 नू आपने एम्बलम नहीं पता जेड़ा हो, आ लो हुणी दिखानी है मैं तुहानू, हुणी तो आपने देखे सी जी। ये की कह रहे हैं, जो अपने भारत रत्न पढ़िया सी, आ देखो तुहानू दिखाया, ये अपना की है नेशनल एम्बलम ही है, ये नीचे लिखा होया सत्यमेव जयते, ठीक है, सच दी हमेशा जित, ठीक है जी, जित हुंदी है। हाँ जी, अशोका स्तंभ तो ही लिया होया जी ये, ठीक है, उथों ही आपने लिया सीगा। चलो, अच्छा, जिहड़ा अपना फ्लैग है ओदा जिहड़ा सेंटर वाली अपने पास पट्टी है, ओदे विच जिहड़ा ओह है सर्कल है, वो किहड़ा है, अशोक चक्र। उस कितनियां स्पोक्स ने, 24, ठीक है, ये भी चीज याद रखनी है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, 3:2 हाँ जी, किने बनाया सीगा, पिंगाली करके कुछ नाम है, ठीक है। हाँ
ओके बंगाली वेंकाई ठीक है तो नाम भी की रखना है तुसी याद रखना है चलो नहीं नहीं इन्ना नहीं पढ़ने की जरूरत फ्लैग दी रेशो नहीं पूछणगे अच्छा चलो उस तो बाद आपां गल करते हैं 1947 दा अपने डिस्कस कर लिया प्लीज कीप क्वाइट आवाज बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए थोड़ी तो आवाज निकले ही ना जे मैं क्वेश्चन पूछा तो आवाज आवे अदरवाइज तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ ठीक है अच्छा 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ जो आप पूछ रहे थे अभी 1948 देख के नहीं बताना ठीक है 1948 ठीक है 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1893 1893 ठीक है क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छा हुण ऑनलाइन स्टूडेंट दसणगे कि किहड़े साल ओह इंडिया वापस आए सीगे 9 जनवरी पूरा दसो 9 जनवरी 1915 इस दिन की हुंदा NRI डे हुंदा जिहड़ा कि हर 2 साल बाद सैलीब्रेट है जिहड़ा कीता जांदा ठीक है ए PSSB क्लर्क दा क्वेश्चन है ईयर बेस्ड कि किहड़े साल दे विच महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका तो इंडिया वापस आए सी अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नू ये दसो कि उन्हां नू इत्थे आउण दे लिए इनवाइट किने कीता सीगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण गोखले जिहड़े की सीगे पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी ठीक है ओके है लेबर वगैरह जिवें की सुनना दी सीगा अपना मतलब किदा एक होर से लेबर सर्वेंट नहीं सी बनी सी कमेटी एरे भी सी अपना प्रधान गोपाल कृष्ण गोखले मेरे ध्यान नहीं आ रही इस टाइम ठीक है अच्छा चलो मैं वही पूछ दिया गांधी पहली बार जेल में हो गया 1908 जी अच्छा चलो ये लेटर ऑन ये ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ 1948 ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1949 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया सीगा आपां ने एक तो ये होर कुछ पढ़िया सी हाँ वेरी गुड हिंदी नू एज आपां ऑफिशियल लैंग्वेज भी अडॉप्ट किया बस अपने थोड़े दिमाग दे विच ना ये स्लाइड्स दी पिक्चर होनी चाहिए है कि 1948 आपां ने इत्थे पढ़िया सी 1949 च आपां ने इदां करके दो चीज़ां पढ़िया सी तां 14 सितंबर नू आपां ने की पढ़िया सीगा कि हिंदी नू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया सीगा आपां ने ठीक है जी क्लियर है इंग्लिश नू कदों बंद किया गया 1965 दे विच इंग्लिश नू आपां ने ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करना बंद करता एट प्रेजेंट अपना 8th शेड्यूल लैंग्वेज दे नाल रिलेट करदा है और ओदे विच 22 लैंग्वेज ने जिदे विच इंग्लिश नहीं हैगी नेपाली समटाइम स्टूडेंट नेपाली देख के कर दिंदा कि तां नेपाल दी लैंग्वेज है तां नेपाली हैगी है नेपाल दे जिहड़े नियर बाय बॉर्डर एरियाज ने इंडिया दे उत्थे नेपाली बोली जाती है ठीक है तां करके नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दर्ज हैगी अपनी लैंग्वेज ठीक है क्लियर है अच्छा एक आपने डिस्कस किया सी ऑनलाइन स्टूडेंट दसणगे 21 फैब है जिहड़ा ये किहड़ा दिन सीगा इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फैब नू की कीता जांदा सैलीब्रेट है जिहड़ा कीता जांदा ठीक है अच्छा 1949 तो बाद आपने नेक्स्ट जिहड़ा ईयर पढ़िया सीगा वो किहड़ा सीगा 1950 च की होया सीगा कॉन्स्टिट्यूशन नू एनफोर्स कर लिया सीगा ठीक है क्लियर है ये तो सबनू याद होगा अच्छा होर इस तो बिना 50 च अपनी हाँ अपना सुप्रीम कोर्ट भी जिहड़ा एस्टैबलिश होया वो भी 1950 दे विच ही होया सीगा ठीक है पहली बार जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट एस्टैबलिश होया वो भी 1950 दे विच होया एग्जैक्ट डेट की सी दसो जरा 26 जनवरी 1950 वेरी गुड 26 जनवरी 28 जनवरी नहीं सीगा आई थिंक छुट्टियां आ गया सी हाँ 28 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਡਾਪਟ ਆਪਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ठीक है तो 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ अपना सुप्रीम कोर्ट भी बनया अच्छा इस तो बिना ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ 26
एंथम और सॉन्ग, नैशनल मोटो और इस तो बिना एम्बलम। ठीक है, ये सारे आप 26 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 1950 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਮ और अपने की सीगे सॉन्ग सीगे ਉਹ 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ याद सॉरी किवें कह रही हो? हाँ जी बिल्कुल ऑबवियसली ये तो हुण पता ही है आपां नूं भी जिवें अपना नैशनल ये है तो सारा कुछ एक पर्टिकुलर हैगा ही अपना रिकॉर्डेड हैगा ही है सारी चीज़ां ना। ठीक है जी, चलो अच्छा अगे चलो जी 1950 तो बाद अगला ईयर आया सीगा 1951। 1951 च की होया सीगा? हाँ वेरी गुड। आपां ने तीन चीज़ां पढ़ियां सीगियां, तीन चीज़ां। ठीक है, एक लिखी नहीं हुई, एक चीज़ वैसे डिस्कस की सी। एक फर्स्ट जनरल जिहड़े इलैक्शन होए सी वो 1951 च होए सीगे और इस तो बिना फर्स्ट अमेंडमेंट जिहदे नाल केड़ा शेड्यूल 9th शेड्यूल एडिड होया। ठीक है, अच्छा इस तो बिना होर केड़ा सीगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान दा मॉडल दा नाम की सीगा? हैराडोमर मॉडल। हाँ हैराडोमर मॉडल सीगा। ये भी चीज़ की रखनी है तुसी ध्यान च रखनी है। प्राइमरी जिहड़ा फोकस सीगा किहदे उपर सीगा? एग्रीकल्चर सैक्टर दे उपर सीगा। ये भी चीज़ तुसी ध्यान रखनी है। चलो अच्छा 51 हो गया। 52 च कुछ पढ़िया आपां ने? नहीं। 54 ते आ जाओ हुण। 1954 दसो 1950 भारत रत्न पहली बार जिहड़ा भारत रत्न है 1954 दे विच की होया सीगा? स्टार्ट होया सी। तीन पर्सनैलिटी किहड़ियां किहड़ियां सीगियां? अगले किहड़े सीगे? गोपालचंद। ठीक है, तो ये तीन पर्सनैलिटीज नूं की मिलिया सीगा? अच्छा फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हां नूं भारत रत्न मिलिया सीगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फर्स्ट लेडी जी नूं भारत रत्न मिलिया सी? इंदिरा गांधी। ठीक है, और इस तो इंदिरा गांधी तो बाद किहनूं मिलिया सीगा? मदर टेरेसा। ठीक है, ये भी की रखने तुसी याद रखने। अच्छा 54 तो बाद आपां ने की पढ़िया सी? 55 च की होया सीगा? हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान अच्छा क्वेश्चन मैं पूछदी हां, सुनो ऐदा ना करो, मैं क्वेश्चन पूछदी हां, पहला ऑनलाइन स्टूडेंट दस्सिया करेंगे फिर तुसी। ठीक है, नहीं अदरवाइज थोड़ी आवाज़ इन्हां नूं सुन जाती है, इसलिए मैं पहला इन्हां नूं प्रेफर करदी हां भी इन्हां तो मैनूं सुनेगा थोनूं नहीं सुनेगा। ठीक है, तां ये दसो जिहड़ा अपना पहला बैंक सीगा इंडिया दा ओहदा की नाम सीगा? तुसी ना बोलो ना, किहड़े ईयर दे विच? 1770 दे विच। अच्छा फिर आपां ने तुसी दसो पहला बैंक किहड़ा सीगा अपना? किहड़े साल? 1770। ठीक है, अच्छा उस तो बाद आपां ने पढ़िया सीगा कि तीन बैंक दा मर्जर होया सीगा। वो तीन बैंक किहड़े सीगे? एवं एवं एवं। ठीक है, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। हाँ BBM भी कह सकते हो, एवं तुसी ट्रायंगल भी याद रख सकते हो। समझ रहे हो ना? बॉम्बे महाराष्ट्र इधर आ जाऊगा। जे आप थोड़ा मैप दे वाइज चलिए ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੰਬੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਬੰਗਾਲ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਦਰਾਸ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬੰਬੇ, ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਮਦਰਾਸ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1955 ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया या लार्जेस्ट कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अच्छा हो गए अपने सारे, ये रह गया अजय? हाँ 61 दसो 61 की सीगा? ऑपरेशन विजय सीगा? विजय ऑपरेशन दा कारगिल च नहीं सीगा? नहीं मैं मेरा भी सीगा अपना। ओके हाँ आई थिंक ऑपरेशन विजय ही सीगा। ऑपरेशन विजय 2-3 जगह ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸਿਓ? 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ
ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ 61। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ 61 ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 63 ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ। 61 ਚ ਗੋਆ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ 63 ਚ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 1965 ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1947, ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ 1965, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 1971। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 1971 ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। 65 ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 65 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, 65 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਿਹੜੀ 47 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਗਿਲ। ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਊਗਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਈਅਰ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਸ 69 ਚ। ਚਲੋ
ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ईयर है जी 1969 70 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 14 ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ कांग्रेस ही सी ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ हाँ वेरी गुड इंदिरा गांधी ठीक है। इस टाइम किहदे विच सीगी अपनी एक्टिव सीगी ये कह लो। ਤਾਂ 14 ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SBI ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ 14 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ क्यों नहीं सीगा क्यों नहीं सीगा हाँ वेरी गुड शाबाश बिल्कुल क्योंकि आपां ने पहला ही पढ़ लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नू ऑलरेडी आपां ने नैशनलाइज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो पब्लिक सैक्टर बैंक बनाया सी ना किहड़े साल दे विच 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 14 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SBI ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ क्लियर है। तो ये डाटा याद रखना है तुसी ये वाला ईयर पूछ सकदा डायरेक्ट और ये पूछ सकदा 14 बैंक दे विच किन्ने बैंक सी 14 बैंक सी की SBI सीगा नहीं SBI नहीं सीगा ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं लो ये आपां ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इंडिया पाकिस्तान जिहड़ी हाँ जी की रह गया जी इसरो मतलब ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਰੋ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 69 ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ ओके ठीक है जी। चलो 1971 आ जाओ इंडिया पाकिस्तान वॉर ये आपां ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुण ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। लो जी ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ पोखरण ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ पोखरण ਦੇ ਵਿੱਚ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ कारण की सीगा कि नाम स्माइलिंग बुद्धा दिता गया मैनू थोड़ी रेस्ट मिल जाती है हाँ जी स्माइलिंग बुद्धा नाम क्यों दिता गया सी कोई दसो ऑनलाइन स्टूडेंट दस दो जी तुसी दसो लास्ट तुसी नहीं पता ओके हाँ जी ऑनलाइन कोई तो दसो हैगे भी हो देखो जी क्योंकि इंडिया चाहता सीगा जेड़ा भी ये एक्सप्लोड होएगा एक्सप्लोजन जो भी होएगा वो एक पीसफुल एक्सप्लोजन होवे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ क्योंकि ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਕਹਿ ਰੋ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। क्लियर है। तो याद रखना अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कदों होया 1974 दे विच क्लियर। चलिए अगे लो जी हुण आ गया 1975 दे विच अपनी की लगी है जी एमरजेंसी केड़ी एमरजेंसी लगी सी दसो नैशनल एमरजेंसी। आपां पढ़दे हां 3 आर्टिकल एमरजेंसी दे ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 352 356 ਔਰ 360 352 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 356 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ गलत नहीं हो गई सॉरी जी हाँ जी पहला ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ सॉरी जी सॉरी फिर हैगा जी स्टेट एमरजेंसी ठीक है। ਤਾਂ
अपनी 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1971। ਅੱਛਾ 1962 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ? सिग्नो वॉर हुई थी मैम। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੈਨਿਓਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਟੈਨਿਓਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਸਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ PPSC ਦੇ ਲਓ, PSSB, ਇਸ ਬੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਲੋ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ 1984। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 1984, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਸੀ? ਫਸਟ फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रखना 84, पता है ना 84 की होया से? 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, ब्लू स्टार होया सीगा। और उस तो बाद ही की कीता सीगा? इंदिरा गांधी दा अपना ही गनमैन सी, है ना, जिन्हां ने असैसीनेट कीता सीगा 1984 दे विच। हाँ जी, की नाम सीगा? कुलवंत, ओके, सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह, ठीक है। इन्हां दे थ्रू की होया जी? असैसीनेशन होया इंदिरा गांधी दा, जिहड़ी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सीगी ऑफ इंडिया। अच्छा, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਕੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 84 ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ 1984। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1988। ਸਾਰੇ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰਜਾਬ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸੈਬੀ। ਸੈਬੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 92 'ਚ ਨਹੀਂ, 9 ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 92 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1991। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ।
क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, LPG। L ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। मनमोहन सिंह, हाँ जी मनमोहन सिंह, नहीं जी नहीं, मोहन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा मनमोहन सिंह लेके आए थे, हाँ जी मैं कह दिता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ सॉरी मैं नहीं समझी, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ जी लगनी सी पर लगी नहीं, हुण तक फाइनैंशियल एमरजेंसी एक बार भी इंडिया दे विच नहीं लगी हैगी। तां करके यह 3 रिफॉर्म्स ने जिहड़े इंट्रोड्यूस कीते, और इस तो बाद ये 1991 इकनॉमिक रिफॉर्म्स तो बाद इंडियन इकोनॉमी दी जिहड़ा सिनेरियो सीगा टोटली चेंज हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिहड़ी GDP है वधी है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी वधी है, भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जिहड़ी ग्रो है उस टाइम कीती है 1991 दे रिफॉर्म्स तो बाद। तां ही मनमोहन सिंह नूं मतलब बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट है जिहड़ा इस बेस तो कीता जांदा है, ठीक है जी। चलिए अगे, तां ये सीगे अपने 1991। लो जी अगे आ गई जी 1999, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ 1999 ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ। लो जी हाँ जी 2000 इंपॉर्टेंट ईयर, ये अपनी लास्ट स्लाइड है। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 2014 ਸੀਗਾ, 19 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 14 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 2014 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਮ, ਸੌਰੀ ਓਕੇ 14, ठीक है 14 ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ हाँ जी 19 ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ठीक है। 2014 ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2000, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।